हेलो हेलो हेलो। सभी धर्म प्रेमी जनता भाइयों बंधुओं से अनुरोध है कि ध्वजारोहण के पास आ जाएं। कुछ ही समय में हम देश के सम्मान में उन शहीदों की याद में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर इस देश को किए हैं, उनके सम्मान में आज हम महुआ खेड़े ग्राम में ध्वजारोहण। शंकर भगवान की आजा, यहीं आजा सभी। एक बार सभी लोग जोर से मिलकर बोलेंगे साथ में, भारत माता की, भारत माता की। हमारे वकील साहब बात किए था। अरे फोटो सब जगह पकड़ ले, सब जगह पकड़ के देखो। राष्ट्रगान की बोलो, राष्ट्रगान की। सभी लोग एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और 26 जनवरी 15 अगस्त जो हम सभी लोग मनाते हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है। जो हम लोग आज इस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे, हमारे देश में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, जिससे हमारे देश के कुछ वीर महान पुरुष थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन सभी महान पुरुषों ने मिलकर के हम सभी को आज़ादी दिलाई थी। हर युग में किसी न किसी दुष्टों के कारण हमारे देश में गुलामी बनी रही है। जिस प्रकार सतयुग में सुम्य निशुम्भ मधु कैटव जैसे दानवीर, रक्तवीर जैसे दानवीर पैदा हुआ करते थे, जो देवताओं को तक परेशानी हुआ करती थी, तब उस समय सतयुग में दुर्गा ने अपना विराट रूप दिखा करके उस दुष्टों का संहार किया। द्वापर में, त्रेता में कंस जैसे दुष्ट हुए, जो अच्छे व्यक्तियों को परेशान करते थे, उनके साम्राज्य में कब्जा कर लिया करते थे। तब भगवान विष्णु ने अपना अवतार धारण करके, राम का अवतार धारण करके कंस का वध किया। उसके पश्चात फिर कंस जैसे दुष्ट हुए, उनका भी अत्याचार बहुत था। तब भगवान ने अपना अवतार कृष्ण भगवान का रूप लेकर के कंस जैसे दुष्टियों का संहार किया। उसके बाद महाभारत हुआ। महाभारत में भी कुछ दुष्टी लोग हुए,
उसमें भी कुछ अच्छे लोगों ने आकर के महाभारत जीती, सत्य पर विजय प्राप्त की। पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी, रानी दमयंती बाई, अहल्याबाई, कितनी वीरांगना पैदा हुए। उसके बाद अंग्रेजों ने मतलब लगातार हमारे भारत पर गुलामी पर गुलामी, गुलामी पर गुलामी, लेकिन उसमें भी कुछ वीर पुरुष हुआ करते हैं जो सर्व समाज की सोचा करते हैं, बिना खुद की परवाह किए हुए, और उन्होंने आज हम लोगों को आज़ादी दिलाई। जो आज हम सुख शांति से बैठे हैं, आज हमारे बच्चे सुख शांति से जीवन जी रहे हैं, आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कहला रहे हैं, तो आज उन्हीं लोगों की देन है। उस समय भी द्वापर में भी कृष्ण भगवान ने कहा था गोपियों से, आपका पहाड़, आपकी गंगे, आप मेहनत करते हो, आप सब कुछ करते हो, पर कर देने के लिए कंस को क्यों जाते हो? वो राजा कर लेता था। उस समय भी कृष्ण भगवान ने समझाया था कि आपका पहाड़, आप मेहनत करते हो, आपकी गंगे आप लगाते हो, आप सब करते हो भाई, पर कर देने उनको क्यों जाते हो? इसी प्रकार से अंग्रेज थे, वो भी हमसे कर लिया करते थे, हमसे मेहनत करवाते थे। तो आज धन्य है आज का दिन, और धन्य है हमारे वीर पुरुषों के लिए जो आज हम सभी लोग उन्हीं की कृपा से आज स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। सभी लोग भाईचारे का हमेशा जीवन बनाकर चलें। उन्होंने तो हंसते हंसते अपने प्राण गंवा दिए बिना परिवार की वो करते हुए। तो हम सभी लोगों से पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, शांति सद्भावना बनाए रखें, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। कलयुग का वातावरण है, पता नहीं चलता कब अपने बच्चे फिसल जाएं, तो इसलिए सभी लोग अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, धैर्यवान बनाएं, धर्मवान बनाएं। धर्म कभी नहीं छोड़ना है, कितनी विपत्ति आ जाए, धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ इसको हमेशा अपनाए रखना है। बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, धर्म को नहीं छोड़ना, धैर्य को नहीं छोड़ना, धैर्य बनाए रखना और पुरुषार्थ, परोपकार सदा करते रहना। आप सभी लोगों के सहयोग से हमें जो पंचायत में एक बार पंचायत सरपंच हमारी पत्नी को बनाया था, जिसके हम सभी आजीवन जब तक सांसें रहेंगी, हम दोनों भाई सभी के हमेशा आभारी रहेंगे। और हम लोगों से कभी कोई गलती बन जाए तो सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हम दोनों भाइयों को छोटा नादान समझकर हमेशा माफ करते रहना। और इसी प्रकार से सभी लोगों का सहयोग सम्मान मिलता रहे। मैं सभी लोगों को हृदय से पुनः जय माता की करते हैं और भारत माता की जय। बनाए रखें। दुख सुख सबके जीवन में आते हैं, हानि परेशानी सबके जीवन में आती है, लेकिन एकता बनाए रखें। और जिसको भी जो दिक्कत परेशानी हो, लगता हो, हम सभी भाई हैं, यहाँ जातिवाद का भेद नहीं है। हमारा यह टिकट्टा एक गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है जो हमेशा महकता रहे। जो जिसको भी जैसी दिक्कत परेशानियां हो, हम लोग आपस में बैठकर हम अपनी परेशानी दिक्कत को सुलह करेंगे और दूर करेंगे, लेकिन भाईचारा हमें कभी नहीं तोड़ना है। इन्हीं वचनों के साथ सभी को हृदय से जय माता की, जय गुरुवर की। और सभी से ज्ञान नहीं है उतना, लेकिन जो अपने अनुभव सीखा पड़ा उसके बारे में कहूँगा। हमारे भारत में आर्टिकल 47 लिखा गया, सभी को पता होगा और किसी को पता नहीं हो तो मैं बता दूँ। हमारे भारत देश में कानून बनाया गया 1860। हमारे भारत देश में कानून बनाया गया 1860 में। ध्यान देना भाइयों, हो सकता है मेरी ये बातें आपको समझ में ना आए, लेकिन एक बार ध्यान से सुनना। भारत में कानून बनाया गया 1860 में और उस कानून का एक ही मकसद था, भारत में कैसे गुलामी आए, भारत में कैसे गुलामी रहे भारत के लोग। उस कानून का एक ही मकसद था और उसे बनाने के लिए भारत में बुलाया गया लॉर्ड मैकाले को। भारत में 1860 में कानून बनाया गया और उस कानून का बनाने का एक ही कारण था कि उस समय हमारे भारत में एक ऐसे वीर सपूत हुए जिन्होंने पूरे भारत में क्रांति ला दी। उनका नाम आप सभी को पता होगा। एक ऐसे वीर थे
जो 1857 की क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। हमारे उन वीर के साथ अपराध हुआ, बहुत सारा अन्याय हुआ, उनको कई प्रकार से प्रताड़ना दी गई, सताया गया और लॉर्ड मैकाले ने उनके लिए कानून बनाए गए और कानून में उन्होंने यही कानून बनाया। और उस समय आर्टिकल 47 में 23 कानून बनाए गए थे और भारत देश में अभी भी 23 कानून चलाए जा रहे हैं। उन कानून का किसी को पता नहीं कि क्या होते हैं कानून। कानून कौन बनाता है, किसी को पता है? भाई साहब, आपको पता है कानून कौन बनाता है? आपको पता है कौन बनाता है कानून? किसी को पता है कानून कौन बनाता है? किसी को नहीं पता कानून कौन बनाता है, लेकिन फिर भी हम कानून के अंदर कानून के सम्मान को अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, कानून के अंतर्गत अपने जीवन को चला रहे हैं। किसी को नहीं पता कि कानून क्या होता है, किसने बनाया कानून, क्यों बनाए गए भारत में ये कानून। अमेरिका का कानून देखो, 23 कानून उस समय बनाए गए थे, लेकिन आज प्रेजेंट में वर्तमान में 123 कानून हैं। लेकिन हमारे भारत में लॉर्ड मैकाले ने 1860 में वह कानून बनाए गए थे, वही कानून आज भी हैं। और कोई भारत सरकार, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कितने भी राजनेता हो, उन्होंने किसी भी प्रकार का कानून में सुधार नहीं किया। और कानून जितने हैं आप देखेंगे, पढ़ेंगे, उन कानून का एक ही मकसद है, भारत में गुलामी गुलामी गुलामी, और किसी का उसका कोई मकसद नहीं है। आप देखें, पढ़ें, कानून के बारे में सबको पता होना चाहिए। आपको पता हो ना हो फिर भी हम बता दें, कानून हमारे देश के सांसद, विधायक, राजनेता बनाते हैं, लेकिन जब उनको खुद पता नहीं होता, विधायक 5वीं फेल होते हैं, सांसद 8वीं फेल होते हैं, जब वो राजनीति में जाते हैं, सांसद में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं और वो कानून बनाते, जब उनको कानून का ज्ञान नहीं होता तो वो जब कानून बनाएंगे तो कैसा कानून बनाएंगे? उनका एक ही मकसद होता है, भारत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट निकलवाना, करोड़ों लाखों रुपए के प्रोजेक्ट निकलवाना और उसमें से 10% 15% हमें कैसे मिले, उनका एक ही मकसद होता है। अभी तक कानून के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। एक बार जाने समझें, सभी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। भारत में कानून बनाने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम लोगों को, राजनेताओं को विधायक, सांसद बनाते हैं और वो जाके वहाँ पे कानून बनाते हैं। तो पता करें, जानकारी करें। एक दो शब्द थे कानून के बारे में कि आपको कानून के बारे में पता होना चाहिए। हम उन कानून का फॉलो करते हैं, हम उन कानून को मानते हैं और भारत सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको मानता है। उनके समस्त नागरिक भारत के कानून को मानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कानून क्या है और हमारे लिए क्या अधिकार दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों को कहता होगा, सभी से छोटा हूँ उम्र में, तो सभी से अगर किसी को गलत लगा हो तो शब्दों से क्षमा मांगता हूँ। बोल भारत माता की, वंदे